आगे भी पुलिस और पीछे भी पुलिस, और वो हाथ हिलाते हुए मुस्कुरा कर चलता है। उसके स्टाइल और चेहरे पर मुस्कान को देखकर आप ये धोखा मत खा लीजिएगा कि ये कोई फिल्मी सितारा है, क्योंकि असल में ये दिल्ली का सबसे बड़ा डॉन काला जठेरी है। वही जठेरी जिसके शादी की बारात देश की राजधानी दिल्ली के तिहाड़ जेल से निकलेगी। वही जठेरी जिस पर कत्ल, अपहरण और रंगदारी जैसे ना जाने कितने ही संगीन मामले चल रहे हैं। वही जठेरी जिसके साथ मिलकर ओलंपिक मेडलिस्ट सुशील कुमार ने भी गैंगस्टर बनने की ठान ली थी। लेकिन जिस जठेरी की बात हम कर रहे हैं उसका असली नाम संदीप है, और उसकी ख्वाहिश थी कि वो दिल्ली पुलिस में भर्ती हो और आम लोगों को अपराधियों से बचाए। पर आज वो खुद ऐसा अपराधी है जिसके हाथ दर्जनों लोगों के खून से रंगे हुए हैं। तो आखिर संदीप कैसे बना काला जठेरी? लॉरेंस बिश्नोई से उसका क्या रिश्ता है? और सबसे जरूरी कि अनुराधा चौधरी यानी लेडी डॉन मैडम मिन से उसकी मुलाकात कैसे हुई? कैसे हुआ इन दो डॉन के बीच प्यार, जो आज वो कोर्ट से ऑर्डर लेकर शादी कर रहे हैं? मैं पंचम प्रकाश बताऊंगा आपको सब कुछ। बस देखते रहिए आज की इस कहानी को अंत तक। हरियाणा में एक जिला है सोनीपत, और सोनीपत में एक गांव है जठेरी, जहां साल 1984 में एक लड़का जन्म लेता है। उसका नाम रखा जाता है संदीप। उसकी परवरिश भी गांव के किसी नॉर्मल लड़के की तरह ही होती है। माँ बाप उसे भी पढ़ाते लिखाते हैं। 12वीं तक पढ़ने के बाद उसने भी अपने किस्मत का फैसला कर लिया कि उसे क्या करना है और क्या बनना है, और उसने चुना पुलिस लाइन, जहां अपनी सेवा देकर वह समाज से अपराध नामक बीमारी को खत्म करने की ठान लेता है। खूब तैयारी करता है और दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बनने के लिए परीक्षा भी देता है, लेकिन वो फेल हो जाता है। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता है और दोबारा से तैयारी करने के बाद हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल बनने के लिए अप्लाई करता है। पर आगे चलकर यहाँ भी उसका सिलेक्शन नहीं होता है और उसका पुलिस में भर्ती होने का सपना टूट जाता है। और इस सपने के साथ साथ उसका दिल भी इस कदर टूटता है कि जो लड़का अपराधियों को खत्म करने के लिए निकला था, वो खुद अब अपराधी बनने के राह पर निकलने को तैयार हो गया था। बात 2004 की है। काला जठेरी, जो उस वक्त सिर्फ संदीप था, वो अपने साथियों के साथ मिलकर दिल्ली के समयपुर बादली में एक शराब की दुकान पर एक आदमी से उसका महंगा फोन छीनकर भाग जाता है। और नया नया चोर बना संदीप अपने पहले ही स्नैचिंग में पकड़ा भी गया। इस वक्त संदीप सिर्फ 19 साल का था और रहने वाला वो सोनीपत जठेरी का था। तो दर्ज मामले में उसका नाम संदीप जठेरी लिख दिया गया। इसी बीच किसी ने उसके श्यामले रंग को लेकर काला जठेरी कह दिया, और फिर ये नाम मीडिया में इस तरह घूमा कि संदीप हमेशा हमेशा के लिए काला जठेरी ही हो गया। कुख्यात गैंगस्टर काला जठेरी, काला जठेरी, काला जठेरी, काला जठेरी, काला जठेरी। लेकिन इस वक्त तक किसी ने सोचा नहीं था कि संदीप काला जठेरी बनकर आगे क्या क्या बवाल मचाने वाला है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक साल 2006 में उसने अपनी जिंदगी का पहला मर्डर किया, वो भी दिल्ली में आकर। इस मामले में उसे जेल हुई और तिहाड़ जेल में उसकी मुलाकात हुई अनिल रोहिल्ला उर्फ लीला से, जिससे जेल में ही उसकी दोस्ती भी हो गई। फिर दोस्त अनिल रोहिल्ला ने उसे अपनी दुश्मनी के बारे में बताया कि रोहतक के एक 7 भाई वाले परिवार से उसकी जानी दुश्मनी है और उनसे बदला लेना ही उसके ज़िंदगी का एकमात्र मकसद है। फिर दोस्त के मकसद को पूरा करने के लिए काला जठेरी ने गैंग बनाया और इस परिवार के 5 भाइयों सहित 8 लोगों को काला जठेरी ने मार डाला जान से। अब आप इसे हत्याकांड कहें या नरसंहार, पर इसके बाद क्राइम की दुनिया में काला जठेरी इस तरह से सुर्खियों में आया कि फिर कभी उसने वापस मुड़कर नहीं देखा। उसकी हिम्मत इतनी बढ़ती चली गई कि अपने एक दुश्मन को मारने के लिए काला जठेरी ने पुलिस वैन पर ही अटैक कर दिया, क्योंकि उसका दुश्मन उस गाड़ी के अंदर बैठा कैदी था। काला जठेरी के बढ़ते हुए आतंक को देखकर साल 2012 में हरियाणा पुलिस के मोस्ट वांटेड अपराधियों के लिस्ट में उसका नाम भी शामिल कर दिया गया। लेकिन वो तब भी नहीं रुका, क्राइम करता रहा और जेल के अंदर आना जाना उसका लगातार बना रहा। कहते हैं जेल
के रहने के दौरान ही काला जठेरी की दोस्ती लॉरेंस बिश्नोई से भी हो गई और वह उसके गैंग में शामिल हो गया। कहते तो ये भी हैं कि फरवरी 2020 में जब काला जठेरी को पुलिस के हिरासत से फरार करवाया गया, उसमें लॉरेंस बिश्नोई का हाथ था और माना यह भी जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई का मकसद ये था कि कोई बाहर से उसके नेटवर्क को ऑपरेट करे, ठीक वैसे जैसा कि लॉरेंस बिश्नोई चाहता है। वही हुआ भी। जठेरी के फरार होने के बाद साल भर में ही उसके नाम 20 से ज़्यादा हत्याओं को अंजाम देने का आरोप लग गए। यहाँ तक कि काला जठेरी का नाम मूसेवाला हत्याकांड में भी एक संदिग्ध के रूप में सामने आया था। कहा जाता है कि काला जठेरी के नेटवर्क पे 100 से ज़्यादा शूटर हैं। अपराध को अंजाम देने के लिए वो किसी भी वक्त तैयार रहते थे और उसका आतंक सिर्फ दिल्ली हरियाणा में नहीं बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और राजस्थान में भी था, जहां वो कभी भी कुछ भी करवा सकते हैं। और इस बात का सबूत अभी कुछ महीने पहले राजस्थान में गोगा मेढी की हत्या भी देता है, क्योंकि वहां भी इनके नेटवर्क यानी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही नाम सामने आया था। 2020 में जब काला जठेरी हिरासत से फरार हुआ तो खबर यह भी आई थी कि वो नेपाल के रास्ते दुबई निकल गया है और अब गोल्डी बरार और मोंटी जैसे इंटरनेशनल गैंगस्टर के साथ मिलकर भारत में गैंग को ऑपरेट करता है। लेकिन ये बस पुलिस को गुमराह करने का उनका प्लान था, यानी लेडी डॉन मैडम मिंज का प्लान था, ताकि पुलिस काला जठेरी को भारत में ढूंढे ही नहीं। अब मैडम मिंज कौन है ये बताने की जरूरत तो मुझे अब नहीं है, क्योंकि डॉन वेड्स लेडी डॉन के इस सीरीज के पहले 2 एपिसोड में ही आप जान ही गए होंगे कि अनुराधा चौधरी राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल के सानिध्य में लेडी डॉन बन गई। लेकिन जब आनंद पाल मारा गया तो दुश्मनों से बचते हुए वो लॉरेंस गैंग में शामिल हो गई और उसी वक्त लेडी डॉन की मदद के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने अपने सबसे खास आदमी काला जठेरी को आगे किया। लेकिन काला जठेरी मैडम मिंज से प्यार कर बैठा, उस मैडम मिंज से जिसका जादू कभी आनंद पाल पर भी चला था। और कहते हैं जिस वक्त अनुराधा पुलिस को गुमराह कर रही थी कि काला जठेरी विदेश में है, उस वक्त लेडी डॉन, अनुराधा और काला जठेरी पुलिस से बचते बचाते वादियों में अपना लिव इन रिलेशनशिप एंजॉय कर रहे थे। प्लानिंग तो ये थी कि दोनों बतौर पति पत्नी कनाडा में शिफ्ट हो जाएंगे, जिसके लिए उन्होंने नाम भी बदल लिया था। जठेरी बन गया था पुनीत भल्ला और अनुराधा बन गई थी पूजा भल्ला। देश से फरार होने के लिए नेपाल में उनके पासपोर्ट भी बन रहे थे, लेकिन इधर पुलिस भी काला जठेरी के खोज में थी। इसलिए उन्होंने जठेरी के सबसे कमजोर कड़ी यानी उसकी मासूका को ट्रैक करना शुरू किया। बाकायदा उन्हें पकड़ने के लिए ऑप D24 नाम से एक ऑपरेशन भी चलाया गया। इस सिलसिले में पुलिस टीम को गोवा से गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड और दिल्ली तक का सफर करना पड़ा। लेकिन अंत में उन्हें सफलता तब मिली जब अनुराधा जठेरी गैंग के कुछ गुर्गे के साथ एक सीसीटीवी फुटेज में दिखी, लेकिन उसमें उन्हें काला जठेरी कहीं भी नहीं दिखा। बहरहाल तिरुपति से आई इस फुटेज के बदौलत ही उन्होंने उस टारगेटेड एसयूवी का पीछा तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि उन्हें काला जठेरी का सही इंफॉर्मेशन नहीं मिला। फिर क्या, लगभग 10,000 किलोमीटर तक उन लोगों का पीछा करने के बाद टीम को एक खास इनपुट मिली कि चौधरी और जठेरी एक एसयूवी में पंजाब की सफर पर है। फिर पुलिस के टीम ने उस एसयूवी का पीछा जो है वो जारी रखा और अंत में उत्तर प्रदेश में सहारनपुर यमुनानगर राजमार्ग पर सरसावा टोल प्लाजा के पास एक ढाबे पर जुलाई में 2021 में उन दोनों को एक एसयूवी से दबोच लिया गया। और काला जठेरी उस वक्त पहचान में इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि लेडी डॉन के प्लान के मुताबिक उसने सिख वेश अपना लिया था ताकि कोई उसे पहचान ना पाए। फिर उन्हें दिल्ली लाया गया। अनुराधा तो जल्द ही छूट गई, लेकिन मोस्ट वांटेड काला आज तक जेल में ही है और अब पूरे पुलिस बंदोबस्त में जेल से ही उसकी बारात निकलेगी और शादी भी होगी। डॉन वेड्स लेडी डॉन से जुड़ी पूरी कहानी मैंने आपको 3 भाग में सुनाई कि शादी कैसे हो रही है, डॉन दुल्हन कौन है, जेल में बंद डॉन दुल्हा कौन है, कैसे मिले ये 2 डॉन और अब उनकी शादी कैसे हो रही है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी की सीरीज पसंद आई होगी। आज की कहानी में एक नाम ओलंपिक मेडलिस्ट सुशील कुमार का भी लिया।
उसकी कहानी भी दिलचस्प है कि कैसे एक ओलंपिक खेलने वाला खिलाड़ी हत्यारा बन गया और उसके हत्यारा बनने के पीछे भी काला जठेरी का ही हाथ है, उसके साथ उसका नाम भी जुड़ा है। अगर आप ये कहानी भी सुनना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिए। बाकी हर रात 8 बजे जरूर देखिए क्राइम कनेक्ट पर एक चौंका देने वाली जुर्म की कहानी, सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ यहाँ। हम फिर मिलेंगे नए सफर में, तब तक के लिए धन्यवाद।